हाँ सुजीत जी। जी विजय भाव। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम सुधीर है। हाँ और सुजीत जी। भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा है यार, आप लोगों का साथ है। यार शराब नहीं पीनी पड़ती। तो बहुत आभारी हूँ यार कि एक ऐसा कार्यक्रम मिला हुआ है कि जिसमें जो है ना, भगवान का जो है रोल ज्यादा है मेरे को सोबर रखने में। फेलोशिप का रोल ज्यादा है, परिवार का रोल ज्यादा है, समाज का रोल ज्यादा है, ये लोगों का रोल ज्यादा है नो। मेरा क्या है कि मेरा खाली इच्छुकता, क्या बोलता है, विलिंगनेस है ना। आई जस्ट वांट टू रिमेन, जस्ट वांट टू यू नो रिमेन विलिंग टू स्टे सोबर। मेरे को सोब्राइटी मिल गया, अब उसको बरकरार रखने की मेरी इच्छा है खाली, बस कि यार ये मेरे पास रहना चाहिए, बस दैट्स ऑल। और मैं देख रहा हूँ कि जो मेहनत कर रहे हैं, जिन चीजों का मैंने नाम लिया, मेहनत तो ये लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, परिवार वाले कर रहे हैं, भगवान कर रहा है। सबसे ज्यादा भगवान कर रहा है। तो शुरू शुरू में ऐसे लग रहा था कि शायद मेरे को बड़े मगज मारने पड़ेंगे इसमें हैं, और बड़ी मेहनत मेरे को करनी पड़ेगी, और कैसे करूंगा। जो लिखी हुई है चीजें हमारे इसमें, इसलिए दिल साहब ने एक एक चीज मेरे डाउट सारे क्लियर कर दिए कि भाई अल्कोहलिक के दिमाग में कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए वो 164 पेज लिखने पड़े उनको, है ना। इतना ज्यादा प्रोग्राम है नहीं कि 164 पेज लिखे जाएं उसके लिए। लेकिन क्योंकि अल्कोहलिक का दिमाग तो मतलब वो ठिकाना नहीं है उसका, कब कौन सी बात पूछ लेगा, कब कौन सी बात उसके दिमाग में आ जाएगी, तो उसके जवाब वहां उन्होंने पहले लिख दिए। ए का मतलब ऑल आंसर, ये तेरे सब सवालों के जवाब जो है ए में मिलेगी, है ना। ए मतलब बिग बुक। अगर ए का मतलब मीटिंग है तो बिग बुक का भी मतलब यही है, दोनों का ही अल्कोहलिक अनोनिमस। तो वो जो चीजें पढ़ी जब मैंने, तो मेरा डाउट क्लियर हो गए कि भाई निरुत्साहित मत होइए। हाउ इट वर्क्स में जो पढ़ा जाता है, प्रोग्राम कैसे काम करता है, आप निरुत्साहित मत होइए, हम कोई संत नहीं है ना। वी जस्ट रिमेन टू विलिंग टू गो ग्रो अलॉन्ग स्पिरिचुअल लाइन्स। हमें आध्यात्मिक राह पे चलते रहने के लिए इच्छुक होना चाहिए बस। और प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन है, हमको प्रोग्रेस करना है खाली, है ना। नोबडी इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ। क्या करना है परफेक्ट बन के, है, परफेक्ट नहीं होता है कोई भी। तो आज उसी की हम बात करने जा रहे हैं, छठे और सातवें कदम की। यहाँ तक पहुंचना पड़ा यार, यहाँ तक पहुंचने के लिए तो मेहनत करनी पड़ी। अब थोड़ी मेहनत कम हो जाती है, अगर मैं कहूँ, अब थोड़ी सी मेहनत कम हो जाती है पहले के मुकाबले, क्योंकि चौथे कदम में कुछ लिखना पढ़ना पड़ा है, पढ़ाई करनी पड़ी, कुछ अपने बारे में लिखना पड़ा है, अपने बारे में। ये नहीं कि कोई मेरे को कहानी लिखनी थी किसी और की, या किसी के ऊपर ऐसे लिखना है। अबाउट मी ओनली, मैं कौन हूँ, मैं, मेरे क्या एग्जैक्ट नेचर क्या है, मेरी एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स क्या है, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट, इन्वेंट्री का मतलब यही होता है कि मेरा लेखा जोखा। हम जो फोर्थ स्टेप में बातें सुनते हैं या जो लिखी हुई है कि कोई भी जो बिजनेस होता है वो असफल हो जाएगा अगर वो अपना इन्वेंट्री नहीं लेगा, ये सब बातें लिखता है। बिजनेस विच डज नॉट टेक इज रेगुलर इन्वेंट्री, तो जनरली क्या होता है, फेल हो जाता है। मेरा भी वैसा ही हिसाब है, अगर मैं इन्वेंट्री नहीं लेता हूँ तो मेरे साथ जो भी चल रहा है मैं उसी को ही सच मान लेता हूँ, है ना। ऐसा मेरा दिमाग है। मिस्टर राइट वाला है ना। पहले भी ऐसा ही था जब शराब पी रहा था, कुछ नहीं है, सामने देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, तमाशा देख रही है दुनिया, घर वाले भी देख रहे हैं, बाहर वाले भी देख रहे हैं, देखो हालत क्या हो गई इसकी। लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है नहीं नहीं छोड़े, पागल लोग हैं, इनको क्या पता, हम जब चाहे शराब छोड़ देंगे। जब बात थी सिर्फ शराब की, है ना, शराब ही नहीं छूटी। तो आज तो बात हो रही है कैरेक्टर डिफेक्ट की, कि जो मेरे जहन से लगी हुई चीजें हैं, जो मेरा स्वभाव है, जो जो नेचर है मेरी, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि हर स्टेप में मेरे को सरेंडर करना पड़ रहा है ना। सरेंडर टू विन, सरेंडर टू विन। आप सरेंडर करो और एक्शन करो, यू नो, एक्सेप्ट करो और एक्शन करो। एक दो तीन कदम जो थे, उन्होंने मेरी बड़ी मदद करी मेरी फाउंडेशन बनाने में, कि मैं अब रिकवरी को बरकरार ऐसे रख सकता हूँ। जो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कुछ एश्योरेंस दी थी, है ना, गेव मी वेरी सॉलिड एश्योरेंस
कि सुधीर यही लिखा हुआ है उसके अंदर, एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग मतलब होता है एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव, परमानेंट, रिकवर्ड। ये सब ऐसी बातें थोड़ी लिख के चले गए वो, उन्होंने किया, हाँ, उन्होंने इसका वो किया, अनुभव, एक्सपीरियंस किया, और जब वो फिट हो गया मामला तो they put it in black and white। ये देखो जी, this is how it works, this is how it worked in our life। हमें तो फिर कुछ करना ही नहीं है, उसी को कॉपी करना है। अब वो पहले 3 कदम में जो है मेरे को भगवान का आभास होना शुरू हो गया। अभी बताया विजय भाई ने कि सारे के सारे तत्व जो है आध्यात्मिक है, इवन पहला कदम भी आध्यात्मिक है। ऐसा नहीं कि कोई पहला छोड़ दिया जाएगा, कि बाकी तो, हाँ, बाकी 11 तो दिख रहे हैं, पहला भी आध्यात्मिक है। चाहे वो शराब से रिलेटेड है, चाहे मेरी अनमैनेजेबिलिटी से रिलेटेड है, क्योंकि वहीं से ही मेरा जो है ना, मेरा गुब्बारे के अंदर एक पिन लगना शुरू हो जाता है, जिसको ईगो डिफ्लेशन कहते हैं ना। सारा प्रोग्राम ईगो डिफ्लेशन का है, वहीं से पंक्चर शुरू हो जाता है। टाइम फिक्स, वो जो मैं कह रहा था कि मैं कर लूंगा, मुझे सब पता है, सब जानता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है ना, इनको क्या पता, लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे करते हैं चीजों को। मैं जानता हूँ, मैं समाज को जानता हूँ, लेकिन समाज मुझे देख रहा था, ये देखो क्या हालत बना ली इसने अपनी। अच्छा खासा आदमी था, है, मोहल्ले वाले देख के परेशान, ऐसा ऐसा तो बंदा नहीं था यार कोई मोहल्ले में, पूरे कुनबे में, पूरे घर में, और सब। खैर जी, वो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस है, जब भी भगवान चाहेगा तभी डिस्पोज ऑफ होगा, तभी मिलेगा आपको कुछ। तो एक दिन शायद मेरे ऊपर कृपा होनी थी, हो गई। तो जब स्टेप्स करने थे, स्टेप्स की भी कृपा, ये भी कृपा ही होती है। स्टेप्स भी नहीं करता है कोई, कोई मतलब जब तक कि आन ना पड़े। शौक वाली चीज नहीं है ये ये ऐसा चीज नहीं है कि शौकिया कीड़ा उठ पड़ेगा मेरे को, चलो जी स्टेप्स कर लेते हैं। वो उठता भी है, कई बार उठता है तो मैं देखता हूँ, फिर 2 दिन के बाद बातें नहीं करते 2 दिन तो करेंगे। अगर उनको कह दिया जाए कि भैया ये पढ़ो, फिर जब पढ़ लो तो कॉल करना, बस वो आज आ रही है उनकी कॉल। पढ़ा ही नहीं तो फिर कॉल क्या करें, उनको भी पता है, जब पूछेगा भी कि क्या पढ़ा। फिर पढ़ना तो पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। आई हैव टू ट्रीट माई सेल्फ एज ए किड, बच्चे की तरह, बच्चे की तरह अपने आप को समझूंगा, स्टूडेंट समझूंगा, तब जाके कुछ पल्ले पढ़ने वाला है। अदरवाइज हेल ऑफ ए जॉब, सिंपल बट नॉट इजी। मरता क्या ना करता, वो जब स्टेज आ जाती है ना, रॉक बॉटम जिसको बोलते हैं, रॉक बॉटम ने ही मदद की मेरी, इनफैक्ट सोबर रहने में, सोबर होने में और सोबर रहने में। 1 2 3 की हम बात कर रहे थे, वो एक मैंने खाई खोद दी है अपनी जिंदगी के लिए कि भाई इसके अंदर अब जो है ये, इसके ऊपर जो है स्ट्रक्चर बनेगा, और सब चेक कर लिया मैंने, सब मेरा भगवान पे विश्वास जो है ना बराबर है, मेरी आस्था, क्योंकि भगवान ही है जिसने मुझे जिंदा रख रखा है, भगवान ही है जो मेरे को एम लेके आया, भगवान ही है जिसने सोब्राइटी बख्शी, तो भगवान ही है जो आगे कुछ मेरे को रोशनी दिखा रहा है, आगे अंधेरे से रोशनी की ओर। चौथा 5वें की जब बारी आई तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग जो है, एप्रीहेंशन भी आती है, मेरे को भी आई, यार सुधीर तेरे तो काम ऐसे रहे हैं बचपन में खासकर, तो मतलब ये कैसे बताएगा कुछ, कैसा आदमी है यार ये, ऐसे काम करता था ये सब एप्रीहेंशन, वही सब आज हम भी देखते हैं। मेरे साथ भी जो होता है तो फिर मैं उनको बताता हूँ, अपनी स्टोरी बता देता हूँ पहले, फिर उनको लगता है सब एक ही हिसाब है, ये है, तभी इसीलिए अल्कोहलिज्म पनपना शुरू हो गया और शराब ने उसको और स्ट्रांग कर दिया। तो चौथे कदम में वो सारे कैरेक्टर डिफेक्ट जो मेरे, खुन्नस के, रिजेंटमेंट के, जेलसी के, प्राइड के, ईगो के, डरों के, जो भी झमेले हैं, जो भी 7 डेडली सिन है, जो भी मेरे नेगेटिविटी ट्रेट्स हैं, सेक्सुअल हार्म्स हैं, दूसरों को हानि, मतलब नुकसान, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के, चाहे वो सोच के माध्यम से, चाहे वो एक्शन के माध्यम से। मेरे मोटिव ही गलत रहे, मोटिव गलत, एक्शन गलत, वो सारी चीजें लिख डाली मैंने। कोई बात नहीं, गलत है तो गलत है, ठीक है, ऐसा प्रोग्राम बना हुआ है,
प्रोग्राम सेज लाइक दैट ना, प्रोग्राम को ही कॉपी कर रहा हूं मैं तो। फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री, डरो मत भैया, हैं? डरो मत। और मॉरल मतलब सच्चा, एकदम सच्ची बात कबूलना है, क्योंकि इसके बाद आपको अगले कदम में कबूलना है किसी के आगे जिसके ऊपर भी आप ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल स्टेप है वो। ऑब्वियसली यू विल नॉट शेयर इन द मीटिंग। मोटी मोटी बातें तो वो भी हम सुनते हैं, मैं भी करता हूँ, दुनिया भी करती है, मोटी मोटी बातें होती हैं, यू नो, बट बारीक बारीक बातें, ना, सीक्रेट्स, ऐसा लिखा हुआ है किताब में। ये सारी बातें अब एक्शन से रिलेटेड है ना, इसीलिए ऑल दीज थिंग्स आर रिटन इन द चैप्टर इनटू एक्शन। चैप्टर नेम इज इनटू एक्शन। वो कह रहा भाई नाउ हो गया, बस बातचीत बहुत होगी तुम्हारी, है ना, सरेंडर हो गया, भगवान हो गया, सब हो गया, मान लिया, चलो तुम भी मान रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। ये देख लो, खाली तुम्हें भगवान पे विश्वास हो गया, ए पे विश्वास हो गया, है ना, ए में चलते हैं, वो उधर ये होगा, उधर वो होगा, सब होगा, बट तुमको रिकवरी की बरकरार रखने के लिए तुम्हें खुद अपना एक्शन लेना पड़ेगा, यू नो, यू कैन नॉट रिलाई ऑन अदर्स एक्शन। दूसरों के एक्शन से तुम थोड़ी सोबर रहोगे। तो पांचवें कदम में मैंने वो सब जो लिखा था वो बोल दिया। अब ये तीन पेयर आ गए, तीन मतलब 4 and 5, 6 and 7, 8 and 9। देखने में 6 स्टेप लगते हैं, बट बेसिकली दीज आर 3 स्टेप्स, यू नो, क्योंकि चौथा स्टेप लिखना मतलब इट इज ऑफ नो यूज इफ आई डोंट शेयर इट। शेयर किया, वो पांचवा, उसका नाम हो गया पांचवा कदम, यू नो। जब लिखा था तो ऑब्वियसली शेयर करना था। अब ये छठा कदम का कोई वो नहीं है, नो नो दिस थिंग। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई जरूरत नहीं है आई कैन नॉट चैलेंज बिल डब्ल्यू, लेकिन ये है कि देखने में ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से तैयार हुआ। जब ये लाइन पढ़ो तब लगता है नहीं यार, इसकी तो बहुत जरूरत है, कि एम आई रेडी। जो अभी मैं बोल के आया हूँ स्पॉन्सर से, जो आपने शेयर किया हूँ, उसको मैंने पहले तो मैनिपुलेट करने की कोशिश की। मैं कहा भी थोड़ा अगले महीने से करें, बाकी थोड़ा टाइम रुक जाते हैं। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। कह रहे अगले महीने से, कहाँ लिखा है? लिखा तो ये तो मुझे नहीं पता लिखा है या नहीं लिखा है, थोड़ा ब्रेक दे देते हैं ना। काफी मेहनत किया, आई टुक 1.5 months टू राइट माई इन्वेंट्री। थोड़ा काम धंधा भी होता है, देखो अब जॉब भी है ना, थोड़ा और दुनियादारी देखेंगे कि मतलब ये इसके पीछे ही लग जाना है, थोड़ा बीच में ब्रेक देते हैं ना। वेरी गुड। कर आर यू श्योर आफ्टर गिविंग ब्रेक तुम वापिस आओगे? तुम लिखना, तुम दोबारा स्टेप्स करोगे या तुम सोबर रह पाओगे? हाउ आर यू श्योर? वो जमी फिर मेरे को बात, मैंने कहा क्या करना है? मेरा बुक खोलो। कहता जवाब बुक में मिलेगा, मेरी बात पे हो सकता है तुम विश्वास ना करो। हालांकि ऐसी थी नहीं, ऐसा आज भी नहीं है कि वंस अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो आंख बंद करके मतलब विश्वास करने वाला आदमी है वो, कि नहीं यार जो वो बोल रहा है मतलब वाजिब है, बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। वाई? वन इज हेड ऑफ मी, प्लस ही हैज यू नो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उसको इन द फील्ड ऑफ बोथ एडिक्शन एंड रिकवरी। उसमें दिखाया उन्होंने, कह रहा भैया 1 घंटे का टाइम लिखा है इसमें, जस्ट 1 hour। आफ्टर डूइंग स्टेप 5 आप 1 घंटा आराम कर लो। आराम मतलब सो मत जाओ यानी आराम का मतलब बैठो, उसको थोड़ा रिव्यू करो अपने दिमाग में कि कहीं कोई चीज छूटा तो नहीं है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है पांचवा कदम। फिर उन्होंने एक और लाइन पढ़ाई मुझे उसी चैप्टर में, इनटू एक्शन चल रहा है तब, बिकॉज अभी बातचीत हो गया खत्म, भगवान भगवान सब हो गया। पहले भी इधर ए में आने से पहले भी बहुत माला जपा में, बहुत बाबा और ये सब ताबीज, तो तभी तो काम किया नहीं। अभी ये सब ताबीज तक ही है अभी भगवान मान लिया, केम टू बिलीव है। मेरे पास बुक भी है जी, बुक का नाम है केम टू बिलीव है। मेरे पास ये भी है, मेरे पास तो बहुत अच्छी बात है। कह रहा है अभी तुम स्टेप्स किया, अभी इसको रिव्यू करो, मन में रिव्यू करो, 1 घंटा टाइम ले लो, रिलैक्स करो, है, और सोचो कि जो मैंने शेयर किया है कोई चीज रह तो नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो जो लाइन लिखी हुई है वो पढ़वाई गई कि समटाइम्स ऐसा हुआ है कि न्यू कमर्स ने कभी कभी कुछ चीज छुपा ली। न्यू कमर वर्ड इज यूज, पूरी बुक में न्यू कमर कहीं नहीं लिखता है, लेकिन न्यू कमर वो किसी और कंटेक्स्ट में लिख रहा है, ये मीटिंग के कंटेक्स्ट में नहीं है। इधर कोई न्यू कमर बैठा है, कोई ओल्ड कमर बैठा है, नो। एक कमरे में जो भी है दे आर ऑल इक्वल। अभी कल परसों हम 2-4 दिन पहले हुई वी हैव बीन रीडिंग द डेली रिफ्लेक्शन बिफोर स्टार्टिंग दिस
इवेंट, एक डेली फ्रैक्शन आया था ना, इक्वालिटी, वी आर ऑल इक्वल्स, नोबडी इज सुपीरियर, नोबडी इज इंफीरियर, नोबडी इज हेड ऑफ मी, नोबडी इज बिहाइंड मी, वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट, एक ही शिप के अंदर है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फेलोशिप। हमको एक ही लफड़ा है, एक ही प्रॉब्लम है, सिर्फ अनुभव है, सिर्फ अनुभव की बात है ना। कुछ लोगों को ज्यादा अनुभव है, ज्यादा साल से है, तो कुछ लोगों को जितने समय से है उतना अनुभव है, दैट्स ऑल, बट प्रॉब्लम इज सेम, सोल्यूशन इज सेम। उसने न्यू कमर वर्ड दिखाया उन्होंने, कहते कभी कभी देखो, अभी यू आर लाइक ए न्यू कमर, जब तक तुम 12 कदम नहीं किए यू आर ए न्यू कमर। ये एक और नई चीज बता दी उन्होंने, कहते एज लॉन्ग एज यू डोंट डू द स्टेप्स यू विल रिमेन ए न्यू कमर। क्योंकि प्रोग्राम नहीं लिया, आप सोचो मीटिंग आके 5 साल से मैं आ तो रहा हूँ, मीटिंग तो आ रहा हूँ, प्रोग्राम तो नहीं ले रहा हूँ, अभी तो स्पॉन्सर ही देखने की सोच रहा हूँ, किसका शक्ल अच्छी है, किसकी बात अच्छी है, मैं तो यही ढूंढ रहा हूँ ना अभी तो। उसमें दिखाया कि कभी कभी वो बारीक बारीक चीजें हैं हमने छुपा ली, इससे छुपाई, वही आदमी से, स्पॉन्सर से, इवेंचुअली दे गॉट ड्रंक। इसका मतलब उनको शराब ही पीना पड़ा बाद में, क्यों? क्योंकि वो तो अंदर रह गया सब कुछ, पूरी बात बताई नहीं। सपोज आई गो टू ए डॉक्टर, मेरे को कोई प्रॉब्लम है और मैं उसको ही छुपा लूं कुछ, डॉक्टर तो अपना फीस ले लिया है ना, डॉक्टर तो ऐसे ही होते हैं ना, डॉक्टर तो पहले फीस ले लेगा अपनी, ज्यादातर तो ऐसे ही होते हैं, मैंने देखा है। ऐसा नहीं कि पहले आपको मुआयना करेगा आपको फिर कहेगा फीस दे दो। मेरे जैसा होगा मैं तो ये भी कह सकता हूँ सर फीस तो है नहीं आज, कल दे दूं, ऐसा नहीं होता है ना। हॉस्पिटल में भी कहीं पे भी जाएंगे, पर्ची कटवाएंगे, तो पैसा पे करना पड़ेगा। अगर मैं उससे छुपा लिया कि भाई ये छोड़ो यार, ये डॉक्टर को क्या बताना है, थोड़ा सीक्रेट बात है ना, ये बताओ ही मत, है ना, खाली यही बताओ, ये होता है, ये होता है, ये होता है, बस 2-3 चीज मोटा मोटा बता दो, इसका इलाज करा लो बस, है ना। पर ये किस वजह से हो रहा है असली बात जो है वो मैं बताया ही नहीं उसको। वो भी कह रहा है ठीक है, इतना होता है, इतना का दवाई लिख देता हूँ, जाइए। दवाई का भी ऐसे ही है, दवाई भी सजेस्टेड है, प्रोग्राम भी सजेस्टेड है। अब दवा खाओ मत खाओ, डॉक्टर इज नॉट गोइंग टू कॉल यू, भैया कल लिखा था दवाई खाया, अरे मेरे जैसे सैकड़ों आगे चले गए, उसको क्या पता मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। इवन इफ आई एम ए रेगुलर क्लाइंट, चाहे मैं रेगुलर पेशेंट भी हूँ उसका, बट ही वोंट कॉल मी, ही वोंट कॉल मी। मेरे को कोई प्रॉब्लम आएगी मुझे पूछना पड़ेगा, जी ये आपने बोला था मैं भूल गया, ये खाली पेट खाना है, ये खाने के बाद खाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर जी, वो जब चीजें क्लियर हो गई मेरी कि वाकई यार वो 1 घंटे का टाइम जो है इसीलिए दिया गया है टू यूटिलाइज दिस टाइम, नॉट जस्ट कि 1 घंटा कोई मूवी देखने के लिए बोल रहा है वो, या 1 घंटा कोई और मस्ती मार लो भैया, है 2 दिन हो गए तुमको कुछ मस्ती मारे हुए, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। रिव्यू करो अपने माइंड में, जो 1 से 5 तक जो कुछ किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं सीमेंट की कमी रह गई है, किसी चीज की रोड़ी की कमी रह गई है, तुम्हारा फाउंडेशन कहीं स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारा कोई और रिजर्वेशन है, तुम्हारा कोई और सीक्रेट है, बिकॉज वी आर एज सिक एज अवर सीक्रेट। मैं उतना ही सीक्रेट सिक हूँ ना जितने मेरे सीक्रेट है, सीक्रेट सिक। तो जब मैंने रिव्यू किया तो शायद एक आध बात फिर भी निकल के आई थी, इसीलिए वो 1 घंटे का जो टाइम दिया गया था इसीलिए था। हालांकि मैंने छुपाई नहीं थी, ऐसा नहीं कि मैं तो सोच ही लिया था छुपाना नहीं है, बिकॉज ही टोल्ड मी, और ये पढ़ा भी दिया, एक तो ये पढ़वा दिया और दूसरा उन्होंने इसका सिग्निफिकेंस बता दिया। तो ये छुपाने से तो इट इज बेटर नॉट टू डू। अगर मैं छुपा के कुछ आधा आधा कर रहा हूँ, कुछ चीज छुपा लूँ इवन 0.1%, वो भी हार्मफुल है। छुपाना किस लिए है, जब प्यार किया तो डरना क्या, ऐसे ही बोलते हैं, ये में तो नहीं पर दुनिया में बोलते हैं, बस सच ही है ये बात तो, है ना। अभी प्यार हो गया ना रिकवरी से, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो वो एक छोटी सी जो बात थी वो मैंने बता दी उनको कॉल करके, तो ये थोड़ा एक पॉइंट रह गया था। वेरी गुड, कह आई अप्रिशिएट, इसका मतलब तुम फॉलो कर रहे हो चीज को, है ना। अब जो है कह रहे हैं अभी अधूरा है सब, है सब अधूरा है, हाफ माई इज द वर्ल्ड इज नथिंग, वो भी उसी चैप्टर में पढ़ा, वो भी तो उसी चैप्टर की देन है ना, हाउ इट वर्क। प्रोग्राम काम कैसे करता है, काम करता है कि आपको पूरा हर चीज पूरा ही है, मतलब completely, thoroughly, absolutely. These are the words which have been used in the program. Completely, thoroughly, absolutely,
क्योंकि डॉक्टर जो है, डॉक्टर से तुम कैसे मतलब आर्ग्यू करोगे? विल साहब का डॉक्टर बात कर रहा हूँ मैं मेरे वाला डॉक्टर नहीं। मेरे वाला डॉक्टर, माई मॉम हैज वेस्टेड लॉट ऑफ मनी, साइकेट्रिस्ट है, सो कॉल्ड, इतना लंबा, इतना उसका वो नाम है दिल्ली के अंदर। अभी नहीं पता, अभी पता नहीं है कि नहीं, हाउ डू आई नो? अभी मेरे को ये सब काम नहीं होता है, डॉक्टर वगैरह, साइकेट्रिस्ट। मेरे पास इतना बड़ा फेलोशिप है। यू ऑल आर ट्रीटेड एज ए डॉक्टर, ठीक है सब। लेडी डॉक्टर देखो, लेडी डॉक्टर भी है इधर, जेंट्स डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, किसी के पास कोई तजुर्बा है, किसी के पास तजुर्बा है, तो आई डोंट गो टू यू नो मेडिकल वाले डॉक्टर, क्योंकि मेडिकल तो ट्रीटमेंट नहीं है मेरा। मेडिकल डॉक्टर तो खुद ही बोल दिया, दिल साहब का डॉक्टर कहता, हैंड्स अप, आई अर्नेस्टली एडवाइज यू टू रीड द बिग। भैया आप किताब पढ़ो भैया, हाँ बच सकते हो किताब पढ़ोगे तो, किताब इज रिटन बाय माई पेशेंट अलॉन्ग विद हिज टीम 100 पीपल। मेरे को नहीं आता सोबर रहना कैसे होता है, कार्ल यूंग को थोड़ा सा आता था, दैट इज वाई कार्ल यूंग जो रॉलैंड के डॉक्टर हैं, उन्होंने स्टेप 2 दे दिया, केम टू बिलीव दैट पावर ग्रेटर देन मी। अभी क्या है कि हर जगह विलिंगनेस का खेल हो रहा है। मैं शराब छोड़ने का इच्छुक जब तक नहीं था, मेरी शराब बंद नहीं हुई। इच्छुकता आई, पता नहीं कहाँ से आई, किसी का प्रार्थना लगा, माँ का प्रार्थना लगा, आप लोगों का लगा, वो आदमी का लगा जो मैसेज दे रहा था, भगवान जाने क्या है, बिकॉज इट्स अ मिस्ट्री। रिकवरी कम्स अंडर मिस्टीरियस वेज, गॉड कम्स थ्रू मिस्टीरियस वेज। रिकवरी भी ऐसे ही है, कहाँ से आ जाती है कुछ पता नहीं है, वन फाइन डे इट केम। अभी कह रहा भैया इसको संभाल के रखने वाला काम है ये, बिकॉज इट्स ए रिलैप्सिंग डिजीज। तो आपको बीमारी लगा हुआ है, रिकवरी रिलैप्सिंग नहीं है, डिजीज रिलैप्सिंग है। तुम फिर रिलैप्स हो सकते हो, फिर तुम्हारा पांव फिसलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो आज का टॉपिक है, ये प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर, आगे चल के आपको पता लगेगी। सुख ऐसे बोल रहे थे आगे चल के पता लगेगी, और आगे मैं आ ही गया था, यहीं तक ही तो आना था, 5वें कदम तक। अब तो कोई काम ही नहीं है ना। वो कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हो जाओ पहले। अभी जो आपने शेयर किया, आर यू रेडी टू गेट रिड ऑफ दिस? तुम इच्छुक हो क्या? आर यू विलिंग टू कि भाई तुम्हारा ये जो भगवान है तुम्हारे चरित्र के सभी दोषों को दूर करे? देखो, लैंग्वेज इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। हिज नेम इज बिल डब्ल्यू, हिज नेम इज बिल डब्ल्यू। सो प्रिसाइज, लैंग्वेज इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब मैं पढ़ता हूं तो मेरे को समझ आ जाती है, यार ये तो मतलब भगवान कह रहे हैं कि भगवान मेरे चरित्र के सभी दोषों को दूर करे। यानी तेरे को तो सुधीर आता ही नहीं है कुछ, हाउ कैन यू गेट रिड ऑफ दिस? तेरे को चरित्र दोष अगर अपने ठीक करने आते तो यू कुड हैव बिकम ए सोशल ड्रिंकर, तो आराम से पीते भैया। यू कुड हैव बिहेव्ड वेल इन द सोसाइटी। तेरे को वो जज तेरे को जो बोला था एक बारी, वो तेरे को नौबत नहीं आती वहां तक जाने की, दैट यू आर अ थ्रेट टू द सोसाइटी। वाई? बिकॉज अल्कोहलिज्म की वजह से तुम्हारा सारा चौपट कर दिया तुम। सिर्फ शराब ने थोड़ी वो तुम्हारा खराब किया, वो तो पहले से ही इस तरह से भाई इन्वेंट्री जो लिखी थी वो ऐसा थोड़ी कि मेरे को 16, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग व्हेन आई वाज जस्ट अबाउट टू मैं स्कूलिंग मेरा पूरा होने वाला था, आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, 11th से 12th, हाँ 11th से, उस वक्त 12th नहीं होता था, +2 नहीं होता था, 11th स्टैंडर्ड, आई मीन लास्ट ईयर था मेरा। तो ऐसा थोड़ी कि मेरा इन्वेंट्री मैंने वहीं से लिखना शुरू किया था, पहली बार मैंने ऐसे पिया, फिर मेरे साथ ये होता चला गया, तो एकदम तो डाउनफॉल आया भी नहीं। लेकिन मेरा इन्वेंट्री तो उससे कुछ समय का पहले का है, मैंने वजह जस्ट अबाउट 8 years 9 years, जितना मुझे याद था। यही लिखा हुआ है कि जहां से आपको याद आए वहां से लिखना शुरू कीजिए। तो मैंने देखा मतलब ये तो टोटली एबनॉर्मल हिसाब है। ऐसे बच्चे मतलब दिखते तो नहीं है मेरे को आज, ना घर में ना बाहर कहीं, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही ऐसी हरकतें कर रहा था कि जैसे मतलब ये नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। तो फिर वो समझ आया कि भाई इनबिल्ट है ये सभी, इसको इज्म को इनबिल्ट बोलते हैं, इनसाइड में। इसका मतलब अल्कोहल हैज नॉट मच टू डू इन माय डिजीज। अल्कोहल की वजह से थोड़ा और गड़बड़ाया मामला, ये नहीं मैं कहूंगा कि चीजें बेहतर हो गई हैं या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अल्टीमेट स्पिरिट है, अल्टीमेटली तो स्पिरिट है ना, वो शरबत तो नहीं है, रूह अफ़ज़ा नहीं है ना कि चलो कोई खास नुकसान नहीं करेगा। अल्टीमेटली तेजाब है, जितना भी हाई क्वालिटी का भी लिकर होगा,
देसी हो, वलैती हो, अंग्रेजी हो, वट एवर, शराब इज शराब, बट यहाँ तो प्रॉब्लम शराब की इतनी दिखाई नहीं। पहले कदम में हम बात कर रहे थे, ये तो प्रॉब्लम दिखाई क्या खराब है। शराब को छोड़ो, खराब क्या है ये देखो। उसको शुरू में तो मैंने स्वीकार कर लिया, बोला कि एक ही स्टेप है जो आपको आंख बंद करके लेना पड़ेगा। सुधीर, तुम साला विलिंग है चाहे नहीं है, और कोई तुम्हारा साथ नहीं है अभी। नो बडी इज विद यू, गॉड इज नॉट विद यू, स्पॉन्सर इज नॉट विद यू, यू हैव टू टेक डिसीजन फ्रॉम योर इनर मोस्ट सेल्फ। तेरा अंतरात्मा से आवाज आना चाहिए, एंड दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकवरी। यही सब लिखी हुई है बातें इन मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। तो जब कह रहा शराब तेरे बस की बंद करनी नहीं थी, तो कैरेक्टर डिफेक्ट अब तो कैसे बंद करेगा। इसलिए वो छठा कदम कह रहा है तू घबरा नहीं, बट आर यू विलिंग। दूसरे कदम में भी वही बात थी। ये क्या बात हुई यार, तुम पावर ग्रेटर देन मी, मेरी समझ का कहाँ रहते हैं ये। भाई हमको थोड़ा एड्रेस दे दो, हम थोड़ा बात को देख के आए। मतलब तो ठीक है कि शुड आई बिलीव इन दिस गॉड। कह रहा नहीं सुधीर, ऐसे नहीं होता है। फिर हिस्ट्री बताया, जैसे मैंने बताया वो बहुत मतलब फटे तक, जैसे कहते हैं ना किसी का हेल्प करना। वाई? बिकॉज आई वॉन्टेड हेल्प, सिंपल। हमारे एक चैप्टर है हमारे बुक के अंदर, हाउ इट वर्किंग विद अदर्स, दूसरों के साथ काम करना। तो फर्स्ट हैंड नॉलेज है उस आदमी को, इफ आई एम वर्किंग विद समबडी, व्हाट एक्सटेंट आई हैव टू वर्क, पहले उसका विलिंगनेस देखो। उसका विलिंगनेस है, उसके बाद उसको सब दे दो जो तुम्हारे पास है, जितना ज्ञान है, जितना नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है। वाई? बिकॉज ही वॉन्ट्स इट। बुक में यही लिखा हुआ है, इफ यू वांट व्हाट वी हैव। उसने इसका सेंटेंस का मतलब बताया मेरे को कि सुधीर मेरे पास जो है, अगर तेरे को चाहिए, तेरे को चाहिए, नॉट यू नीड इट, यू वांट इट। वांट लिखा है, इफ यू वांट इट। अब जो है तो बड़ा छोटा कदम है, लेकिन इसका, इसीलिए देखिए एक और चीज है। अब पहला स्टेप जब किया था तो मेरे को 47 पेज पढ़ने पड़े थे। तो मैंने अपना शेयर किया था पहले दूसरे कदम का जब शुरू हुआ था ये सेशन। 43 पेजेस आई हैव टू रीड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट स्टेप। शक्तिहीनता, लैक ऑफ पावर इज माई डिलेमा। शराब के आगे मैं शक्तिहीन हूँ, इतना मात्र, बस इतना ही। इतनी सी बात को समझने में है, या चलो मानने में, इतना सारी चीजें लिखी हुई हैं दिल साहब ने लिखी हुई है ना, प्लस डॉक्टर्स ओपिनियन। सॉरी, 43 पेजेस प्लस डॉक्टर्स ओपिनियन, अलग चैप्टर एक और, उसके पेजेस अलग गिन लो। अब ये कदम इतना इंपॉर्टेंट है, छठा और सातवां। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, ऐसा नहीं कि किसी का सिग्निफिकेंस कम है, पर ये तो ऐसी चीज है जो एकदम मेरा कारण बन जाता है रिलैप्स का। बोलते हैं ना रिलैप्सिंग डिजीज। रिलैप्सिंग डिजीज इसीलिए ना कि यहाँ से अभी इलाज चालू हो रहा है। अभी तक तो इलाज चालू नहीं हुआ, अभी तक तो ये है कि मेरे टेस्ट हुए, मैं 1 2 3 कदम किया है, मेरे को ट्रस्ट आया भगवान के ऊपर, है ट्रस्ट गॉड। आप लोगों ने बोला ये फार्मूला है, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स। अभी क्लीनलीनेस का प्रोग्राम कल से चालू हुआ, चौथा पांचवा कदम। मैं झाड़ू लिया हाथ में, आई स्टार्टेड, चलो भाई सफाई शुरू करो अपने अंदर की, है ना। मैं सफाई कर दिया। अब ट्रीटमेंट तो फिर अब शुरू हो रहा है। सफाई किया मतलब मेरा, आप जैसे अगर कुछ हॉस्पिटल में भी होता है तो पहले वो सफाई करते हैं ना, तो उसके बाद ही होता है कोई सर्जरी करनी है, क्या करना है। असली तो काम अब शुरू हो रहा है। तो देखने में ये बिल्कुल छोटा लगता है, और इसी को मतलब जो मैं सोच रहा हूँ, या जो मेरे स्पॉन्सर की जो सोच है, वो इस मामले में मेल खा गई। कह रहा हाँ देखो, ये है ही छोटा है, लेकिन लाइफ लॉन्ग के लिए मेरे को ये प्रैक्टिस करना है, कम से कम आज के दिन के हिसाब से, 1 डे एट ए टाइम। जैसे शुरू में शराब तंग करती है तो 1 डे एट ए टाइम, 1 आवर एट ए टाइम, हाफ डे एट ए टाइम, 2 घंटा एट ए टाइम, 2 घंटे करके मैं 1 दिन बना लेता हूँ, 2 दिन बना लेता हूँ, 3 दिन बना लेता हूँ। अब ये तो कह रहा है किसी टाइम भी उठ के आ जाएंगे। ये तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि चले गए, कि ऐसे दोषों को दूर करो, ये तो सब नहीं है ना, इस तरह से चीजें नहीं है ये ना, इस तरह की बीमारी है। दूर करो का मतलब है कि अगर दूर करो है तो आज के लिए हो, खाली जा तो नहीं सकते। कोई इंसान ऐसा तो होता नहीं है, चाहे वो ए हो नॉन ए हो, कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं होंगे, उसके अंदर डिफेक्ट नहीं होंगे, नोबडी इज परफेक्ट।
ऐसे ही तुम अपने आप को उस मामले में अलग मत समझो। शुरू में आपने बताया था, नो यू आर नॉट ए मैड पर्सन, यू आर नॉट ए बैड पर्सन, यू आर नॉट ए यू आर नॉट ए सैड पर्सन, यू आर जस्ट ए सिक पर्सन, ये सिकनेस है और कुछ नहीं है, सोल सिकनेस। शराब की, जैसे शराब वाली जो सिकनेस होती है शुरू शुरू में तंग करती है, विड्रॉल होते हैं, अभी ये भी वैसे ही है। क्यों? क्योंकि ये उठ के आ जाती है, क्या उठ के आ जाती हैं? जो शेयर किया तुमने। तो अलग चीजें तो है नहीं, मेरी इन्वेंट्री है दूसरे की इन्वेंट्री है, लेकिन लगभग लगभग सेम होती है, लगभग। सिर्फ वो जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं, बंदे अलग होंगे दुनिया में। तो अब जब ये समझा मैंने कि भाई छोटा है, तो कह रहा छोटा है इसीलिए बुक के अंदर एक आधे पेज के अलावा कुछ लिखा ही नहीं है बिल साहब इन 2 कदमों के बारे में। मैं एकदम हक्का बक्का रह गया यार। कहता आधे कदम के लिए आधी किताब लिख दी, आधी रामायण लिख दी, इसके लिए क्यों नहीं? कहता इसके लिए इसीलिए नहीं क्योंकि बिल साहब को नहीं पता कैसे दूर करने हैं कैरेक्टर डिफेक्ट। बिल साहब अपना अनुभव जरूर शेयर करते हैं, लेकिन वो दूसरी बाद में जाके उन्होंने एक और किताब लिखी 12 in 12, उसमें विस्तार से, छोटे कदम पे विस्तार से, 7वें कदम पे विस्तार से। लेकिन यहाँ उन्होंने हिंट दे दिया मुझे कि भाई तुम नहीं कर सकते खुद से, आप जो है आप जो है खुद से नहीं कर सकते, आप जो है भगवान की मदद लेंगे, तभी ये कैरेक्टर डिफेक्ट आपके जाएंगे, है? और वो भी तब जाएंगे, आर यू रेडी? आपको लगता है कि आप में से छुटकारा पाना चाहते हो? ये क्वेश्चन आ गया दिमाग में कि वाकई यार मैं भी आज देखता हूँ तो कुछ लोग 5वें कदम के बाद जो है प्रोग्राम करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसी फीलिंग आती है 5वां कदम करने के बाद, यार मैं तो मतलब कैसे यार, मैं तो एक कूड़ा लेके घूम रहा था, है ना, अननेसेसरी में ऐसी बातें दिमाग में रख के बैठा हुआ था। अच्छा किया साला मैंने स्पॉन्सर को बता दिया सब, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई स्पॉन्सर। साला मैं मीटिंग में आके भी सब यही बोलता है ना, मेरा स्पॉन्सर बहुत बढ़िया है यार, ही गेव मी 2 hours, ही गेव मी 3 hours। उसके बाद मैं प्रोग्राम ही नहीं लेता हूँ। आई फॉरगेट दैट दिस इज ए 12 स्टेप प्रोग्राम। ये 12 महीने का प्रोग्राम नहीं है कि 12 महीने करने वाला है या 12 साल करने वाला है। इट इज ए 12 स्टेप प्रोग्राम। फीलिंग आती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है भाई। ऑब्वियसली आप ऐसी बातें बता रहे हो उसको जो दुनिया में किसी ने कभी नहीं सुनी थी, किसी को आपने बताने की हिम्मत ही नहीं थी आपके अंदर। सुनी क्या होंगी, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। वो करेज आपको यही मिला ना 4 स्टेप में, फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री जो बोलता है, सेरेनिटी प्रेयर की मदद से, आप लोगों की मदद से। ताकत तो मिलती है यहीं से, पावर हाउस है ना ये, पावर तो मिलती है, लेकिन 5वें कदम पे रुकना तो नहीं है। अब वो कह रहा है कि ये खाली आपकी परमिशन मांग रहा है भाई साहब कि आप इच्छुक हैं क्या? इच्छुक है तो आपका कदम हो गया। और खाली आप इच्छुक ही हैं, इच्छुकता ही चाबी है, क्यों? क्योंकि अभी ये कदम आपको फ्रॉम बॉय टू मैन, ऐसा लिखा है इसमें, फ्रॉम बॉय टू मैन। एक बिल साहब का एक आर्टिकल है बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ही रोट आफ्टर सो मेनी इयर्स, लॉन्ग, अपनी सोब्राइटी के बहुत सालों के बाद लिखा उन्होंने कि इमोशनल सोब्राइटी द नेक्स्ट फ्रंटियर है। भावनात्मक जो सोब्राइटी है वो हमारा अगला आयाम होना चाहिए। वो पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर लिखी हुई हैं चीजें कि भाई बहुत सारे ओल्ड टाइमर्स, खुद उन्होंने अपने आप को भी इंक्लूड किया उसमें। ऐसा नहीं कि ओल्ड टाइमर का मतलब बाकियों के लिए लिख रहे हैं, कोई वो सलाहकार थोड़ी थे एक है। ही इंक्लूडेड हिमसेल्फ आल्सो। आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ सोब्राइटी, शराब ना पीने के बाद भी वो संयम जो है आने में बहुत समय लग गया है। बॉय से मैन बनना बड़ा बड़ा टाइम लग गया। क्यों? जैसे मैंने अपना बताया, मैंने 17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में शराब का सेवन शुरू किया, यानी मेरी ग्रोथ का वहीं फुल स्टॉप लग गया। मेरी इमोशनल ग्रोथ वहीं पे ही रुक जाती है, क्यों? क्योंकि केमिकली मैं डिपेंडेंट हो गया। उससे पहले मैं केमिकली डिपेंडेंट नहीं था। आई वॉज डूइंग सम एबनॉर्मल थिंग्स, एबनॉर्मेलिटी थी, ठीक है, लड़ाई झगड़ा कर देना बिना मतलब के, पंगे लेने, टीचर से, और कोई नोटिस बोर्ड पे कुछ लगा तो वही उखाड़ देना। मतलब नोटिस बोर्ड पे कोई चीज डिस्प्ले करी है कि भाई पढ़ेंगे इसको, देयर इज सम इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर स्टूडेंट्स, अरे तुम पढ़ोगे तभी ना रहेगा। तो मतलब ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आनी है, एंड आई विल जस्ट, फिर उसके बाद कंप्लेंट होगी, उसके बाद प्रिंसिपल बुलाएगी,
उसके बाद वो कहेगी हाथ आगे करो, फिर भैंस मारेगी, तो कितना भैंस मारोगे भाई? कितना मारोगे? हम तो वही के वही है। इधर आके पता लगा ना, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। कितना मारोगे? तो मार खा खा के फाइनली भगवान ने एक रास्ता दिखा दिया। अरे भैया तुम अगर इस रास्ते पे चलोगे, अभी मार खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी हैव सीज्ड फाइटिंग, है ना। हम लोग सब ये लड़ाई झगड़ा मार पीट सब बंद कर देते हैं, एक समय ऐसा आ जाता है। लेकिन उसके लिए कह रहा है आपको विलिंग होना पड़ेगा। विलिंगनेस इज बोलता है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल क्या बोलते हैं हिंदी में? कि जरूरी, यही कह सकता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मेरी रिकवरी का। अगर मैं किसी चीज के लिए विलिंग नहीं हूं, चाहे वो शराब का छोड़ना हो, चाहे कैरेक्टर डिफेक्ट से छुटकारा पाना हो, दोनों ही चीजें है ना, छोड़ना और छुटकारा पाना। तो छुटकारा पाना तो कह रहा है कि छठा कदम तुम्हारा यही कंप्लीट हो जाता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ विलिंग हो। विलिंग नहीं हो, उसका भी उन्होंने इलाज बताया। ऑल्दो मेरे को तो उनकी बातों से ही मैं आई वाज मोर देन कन्विंस कि मेरे को कोई ज्यादा वो 3-5 करने का था नहीं मेरे दिमाग में। जब इतनी बात बोल दी कि इट इज ए 12 स्टेप प्रोग्राम तो सुदीप तो अभी मतलब तो क्यों रिस्क लेने चाहता है ना। ऑलमोस्ट हाफ, ऑलमोस्ट आधा हो गया ना, कोई नहीं करेंगे। तो फिर भी कह रहा है अगर इच्छुक नहीं है, आपको लगता है कि इच्छुकता की कमी है, संघर्ष कर रहे हो आप, तो फिर वही परमेश्वर से, वही भगवान से प्रार्थना करिए कि जब तक हमें वो इच्छुकता ना मिल जाए तो प्रार्थना जारी रखिए। प्रार्थना कैन बी ऑफ योर चॉइस, वर्डिंग इज ऑफ योर चॉइस, गॉड इज ऑफ योर चॉइस। और तुमको कितना आसान प्रोग्राम चाहिए भैया। बिल साहब बोल ही नहीं रहे हैं, डॉक्टर बाब बोल ही नहीं रहे कि भैया जो हम बाप जिस भगवान को मानते हैं, हमारे जो क्रिश्चियन है ना दोनों, आपको वही करना पड़ेगा, आपको घंटा बजाना पड़ेगा, आपको चर्च जाना पड़ेगा, आपको धर्म चेंज करना पड़ेगा, कुछ तो बोल ही नहीं रहे हो। गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, गॉड एज आई अंडरस्टूड इट, जैसा आपने समझा उसको, लेकिन समझ लो, लेकिन उसको समझ लो, मान लो, फेथ आ जाना चाहिए आपके ऊपर, आपको उसके ऊपर आस्था आ जानी चाहिए। पर वो अधूरा है फिर भी, क्योंकि ये अधूरे कार्यक्रम मेरे को ध्यान आया, मैं तो ये अधूरे कार्यक्रम ये में आने से पहले किए बहुत सारे बाबा लोग, बहुत सारे पुजारी, बहुत सारे पंडित, बहुत सारा एक आदमी मिल गया पंडित जी, इनके हाथ से गाय का दान कर दो। अरे गाय का दान करने से भी दारू बंद हो जाती है। करता क्या ना करता, घर वाले भी वही कह रहे नहीं पंडित जी हम कर देंगे। नहीं, कर दिया। जो जिसने बोला कर दिया, दवा जो जिसने बोला, ये हॉस्पिटल, ये रिहैब, ये फलाना, ये डॉक्टर, चलो जी, बट नथिंग वर्क। तो व्हेन एवरीथिंग फेल्ड, ए स्टार्टेड वर्किंग। ए ने फिर काम करना चालू कर दिया मेरी जिंदगी में। अभी आ गया आपका छठा कदम जब पूरा हो गया, तो अभी आ गया 7वां कदम। 7वां कदम क्या है कि अभी विनम्रता पूर्ण की बात हो रही है, ह्यूमिलिटी की बात आ रही है? हो गया ना, थोड़ा सा हम्बल हो गया। भाई पहले ही बता दिया गया था कि भाई इफ यू डोंट हम्बल यू विल गेट स्टम्बल, सिंपल। ह्यूमिलिटी तो लाना ही पड़ेगा आपको। और ये तो वैसे भी भगवान से तुम्हारा अब बातचीत हो रही है। अभी तुम इतना एडवांस स्टेज पे पहुंच गए, इतने सक्षम हो गए, इस प्रोग्राम ने इतना तुम्हें वो बना दिया, यू आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद गॉड, है ना, थ्रू पीपल। वो तो है, गॉड कम्स टू मी थ्रू पीपल। ये प्रोग्राम होता तो एक ही मीटिंग में आने के बाद बाद ही होता है। ये वैसा भगवान नहीं कि मतलब समाधि लगा के मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, वो नहीं। वो वाले बाबा लोग जेल में होते हैं ना, वी ऑल नो अबाउट दैट। जेल में होते हैं, कुछ जेल जाने की तैयारी करते हैं, कुछ बेल पे होते हैं। दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन दिस कंट्री। जो लोग कहते हैं मैं भगवान हूँ, उनके साथ ऐसा ही होता है। मेरे को बता दिया गया था यू हैव टू क्विट प्लेइंग गॉड सुधीर। तू भगवान नहीं है, तू भगवान का बंदा है। भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, वो तेरे को मानना पड़ेगा। और तेरे को इतना अच्छा तरीका बता देंगे, तेरे को डायरेक्ट उसका इंटरेक्शन कर सकता है तो भगवान के साथ। बट इफ यू बिलीव इन द थर्ड पर्टिनेंट आइडिया, तीसरे जो प्रासंगिक विचार है, गॉड गुड एंड वुड इफ ही वर सॉट। भगवान से अगर आप मिलना चाहोगे, मुलाकात हो जाएगी। कोई फोन की जरूरत नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, 3G 4G, नो जी, बस जी इटसेल्फ इज गॉड। आपको जब दिल चाहेगा आप भगवान से बात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम ऐसा बनाया हुआ है, दिस इज हाउ इट हैज बीन डिजाइन। क्यों मान रही है? दुनिया मान रही है ना, ऐसा तो नहीं कि ए वाले ही मान रहे हैं, दुनिया।
दुनिया के अंदर नेगेटिविटी, दुनिया के अंदर एडिक्शन, दुनिया के अंदर गैम्बलिंग, सेक्स, क्या क्या चीजें, लोग परेशान हैं इन चीजों से और निजात पाना चाहते हैं, उनसे निकलना चाहते हैं। तो क्या कर रहे हैं? 12 स्टेप प्रोग्राम, और तो कुछ नहीं। तो 7वें कदम पे कह रहा है जी अब आपको विनम्रतापूर्ण है, फिर आप ह्यूमिलिटी से कि भाई इन कमियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। भाषा, लैंग्वेज इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इजी टू अंडरस्टैंड। यानी मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, हम कर सकते हैं। आई कांट, वी कैन, वी बोले तो मैं और मेरा ईश्वर, मैं और मेरे फेलो मेंबर, मैं और मेरी सोसाइटी, मैं अकेला नहीं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। आई नीड हेल्प। यही वो शब्द थे जो पहली रात को मैंने बोले थे आप लोगों के सामने। मैं गिड़गिड़ाया था, बट यू नेवर टर्न मी बैक। आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, बर्ताव किया मेरे साथ कि भाई साहब आप मीटिंग में आए हैं या ये क्या शराब की दुकान है क्या, शराब पी के अंदर आ गए आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला आपने। क्यों? क्योंकि मेरे मुंह से सिर्फ 3 ही शब्द निकले, यार मेरे को मेरी हेल्प करो प्लीज। क्यों? मैं अंदर से दुखी हो चुका था बड़ा। विलिंगनेस तो थी मेरे पास, पहले ही थी, इसका मतलब है ना, पहले ही विलिंग था, या वो भगवान ने तैयारी करके भेजा था। क्यों भी है, जैसे मैंने कहा, मिस्ट्री है। देयर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ वन गेट्स, कैसे वो रिकवरी में प्रवेश करता है आदमी। तो यहां तक पहुंच गया था विनम्रता पूर्ण है। उनसे मैं अब अपनी कमियों को, वही कमियां जो मैंने अभी शेयर करी थी अपने स्पॉन्सर के आगे, तो इतना मात्र बुक के अंदर इसके बारे में लिखा है। अब उसमें एक प्रार्थना है ना, जिसको मैं रोज करता हूँ। 3-4 प्रार्थना है जो मैं तकरीबन शायद ही कोई दिन जाता मिस करता हूँ, तो मैं जरूर करता हूँ, और कोशिश मेरी यही होती है कि उसको सुबह सुबह ही करूँ, क्योंकि सुबह सुबह की जो डोज होती है, सुबह की न्यारी दुख रहे ना बीमारी। पहले मैं अपनी मम्मी को बोलता था ये, मैंने बड़ा बेवकूफ बनाया उनको। पता है, दुनिया में ऐसा आदमी नहीं देखा, झूठे मुंह उठते ही शराब पी ले। जो मेरे को इतना भी बोल दिया हमने, कुछ नाश्ता वाश्ता किया कर, कुछ थोड़ा सा भगवान का नाम लिया कर, कुछ तेरे पेट में तो जाए है। चलो तू दिन में लग गई, तेरे को दोपहर को लग गई, शाम को लग गई, क्या लग गई, मतलब तू खाली पेट। तो अल्कोहलिक मेरे जैसे, फिर अल्कोहलिक क्या होगा, रोज को उसके पास जवाब ना हो तो। मैं कहा माता जी आपको नहीं पता, ये सुबह की न्यारी दुख रहे ना बीमारी। सुबह सुबह आदमी घर पी लेता है तो दुखी नहीं होता, बीमारी। कहता दुखी नहीं होता तो हमारी तो जान ले ली तूने, हमारे को तो दुखी कर दिया ना। वो तो अपना एंजॉय करता है। मैं कहा मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ ना जी, सुबह की न्यारी दुख रहे ना बीमारी, बीमारी नहीं आएगी मेरे को। कहता बस अब मरने ही वाला है, अब और बीमारी, और तेरे को वैसी कोई बीमारी थोड़ी आएगी। नाउ यू आर गोइंग टू डाई। then they will start giving me the examples of people who were living जो सराउंडिंग एरिया में। वो मर गया ना, वो मर गया ना, वो रात को सोया था, पता है ना क्या हुआ, वो उठा ही नहीं सुबह। उसका पता है ना, उसका पता है ना, उसका पता है ना। भैया तुम किससे बात कर रहे हो हैं? मैं तो जब चाहूं छोड़ दूंगा। मेरे को आप क्या समझ रहे हो, मेरे को नॉलेज नहीं है क्या छोड़ने की? लेकिन वो नौबत ला दी इसने, बिल्कुल घुटनों के बल मजबूर कर दिया मेरे को परमेश्वर की शरण में जाने के लिए। प्रभु मर गया मैं, अभी मैं मेरी मदद करो, अभी मैं कुछ नहीं हो सकता, मेरे को नहीं पता कैसे निकलना है। बस वो शब्द थे। और आप लोगों का वो जो डायलॉग था एक, इफ यू वांट टू क्विट ड्रिंकिंग दैट इज आवर प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू कंटिन्यू ड्रिंकिंग बाहर दुकानें हैं, ठेका है, कोई इधर ए में मना नहीं करेगा आपको, गो एंड ड्रिंक। तो इस तरह से वो प्रार्थना मदद करती है, बुक में लिखी हुई है। तो लैंग्वेज जो है कैन बी ऑफ माई चॉइस, पर मेरे को बाहर की लैंग्वेज लेने की जरूरत नहीं पड़ी। चाहे वो तीसरे कदम की प्रार्थना हो, चाहे ये वाली प्रार्थना हो। ये भगवान मैं चाहता हूं कि आप मेरे सब कुछ स्वीकार कर ले हैं, अच्छा बुरा ये सब लिखी है चीजें, मैं प्रार्थना करता हूँ। वी ऑल नो इट इज रिटन इन द बिग बुक पेज 76 कि आप मेरे चरित्र के हर दोष को दूर करें। देखिए हर चीज ये पूरा आ रहा है, ये पूरा प्रोग्राम ले लो, तभी आपको पूरी गारंटी है लाइफ लॉन्ग की। एक और चीज मेरे स्पॉन्सर ने जो बताई और मैं फुल्ली एग्री कर गया उससे, और लिखी हुई चीजें मिली मुझे, है ना।
कहता है कंप्लीटली थारोली एब्सोल्युटली इसीलिए लिखे गए हैं कि तेरे को भी एब्सोल्युटली ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर जो बिल साहब के हैं उन्होंने भी बोला था कंप्लीट साइकिक चेंज। तेरा साइकिक चेंज आधा अधूरा काम नहीं करेगा कि थोड़ा बहुत मैं ठीक हो जाऊं यार, है ना। थोड़ा बहुत से फिर कह रहा तू मतलब शराब से दूरी नहीं रह सकती तेरी, क्या करेगा फिर ऐसा ठीक होके? अल्टीमेटली यू विल गो एंड ड्रिंक। तेरे को पूरा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ना, एक बीमारी होती है, उसको मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा वो क्या बीमारी है, एक डिजीज होती है ऐसी कि उस बीमारी में ऐसा बताते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है ना। जो करंट जो ब्लड होता है उस ब्लड से वो जीवित नहीं रह सकता। एनीवे वट एवर, वो तो मेडिकल की वो है, लेकिन सुनते हैं ऐसा, है ना। थैलेसीमिया, यस, मेरे आया दिमाग में एकदम। तो उस तरह से कह रहा है ये चीज है। यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात नहीं हो रही, यहाँ कह रहा है कि थॉट प्रोसेस, आपका जो सोचने का, आपका जो समझने का, आपका जो आइडिया, इमोशन, एटीट्यूड, बिहेवियर, ये चीजों में अगर बर्ताव नहीं आता है, चेंज नहीं आता है, इनमें बदलाव नहीं आता है, तो फिर कोई गारंटी नहीं है, गारंटी खत्म, है ना। गारंटी करनी, गारंटी चाहिए तो आपको खुद इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। इट वर्क्स इफ यू वर्क इट, नो। ये काम करेगा अगर आप करोगे, इट वोंट इफ यू डोंट। अगर आप ही नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक नहीं करेगा। ये मेरे को पढ़ लिया है, मैंने देख लिया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, नो, इट वोंट वर्क। अल्टीमेटली प्रार्थना है तो प्रार्थना, क्योंकि मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, उसका जो चैप्टर लिखने का जो मकसद था दिल साहब का, वो यही था कि लास्ट लाइन में सुधीर को हिंट दे दूं कि भैया तेरा स्पॉन्सर से ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है वो हायर पावर है। ये ध्यान, ये सोच के चलना, बिकॉज ही इज अ मैन, मैन इज फॉलिबल। इंसान जो है जरिया जरूर बनता है, मदद जरूर करता है ना, स्पॉन्सर है, कैनॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। बट तेरा जो कनेक्शन है वो आगे जाके, जैसे बातें लिखी हम सुनेंगे अगले स्पीकर से, सचेत संपर्क तेरा जब तक उससे बना रहेगा तब तक तू सेफ है। योर डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम हायर पावर। तो ये दोस्तों जो प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे चरित्र के हर दोष को दूर करें, जो आपके और मेरे फेलो मेंबर्स के, फेलोज के बीच में जो बोलता है कि यूजफुल बनने में मदद होनी बाधा बनती है ना, ये सारी चीजें प्रार्थना के माध्यम से उस दिन, कम से कम उस दिन है, जो पर्टिकुलर डे में मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो भी कैरेक्टर डिफेक्ट ऊपर उभर के आ रहा है, क्या चीज होती है, जो मैंने सारी शेयर करी थी। चाहे वो डिसऑनेस्टी है, मोटिव कभी कभी गलत हो जाता है ना, दिमाग में आएगा, है ना, कुछ और ऐसी चीज आ जाएगी जिसको नहीं करना चाहिए ना, विच शुड बी अवॉइडेड, लेकिन वो भी कभी कभी उफान पे आ जाती है, जोर मारेगी कोई चीज, कोई भी नेगेटिव, वो सब नेगेटिव है। मतलब वो ऐसा नहीं कि कोई उसका फायदा होने वाला है, अल्टीमेटली उसका नुकसान ही होने वाला है। एक एक करके मैं उनसे दूर पाने की, दूर मतलब मैं उनसे तलाक लेने की, तलाक लिया जाता है ना उस दिन, दैट पर्टिकुलर डे मैं तलाक लेने की उनसे अर्जी लगाता हूँ भगवान से कि प्रभु आज का दिन मेरे को इससे तलाक देना, ये चीज बहुत परेशान कर रही है, बट आई डोंट वांट टू डू दिस, सेम वही फॉर्मूला जो शुरू में शराब के मामले में था, मैं शराब नहीं पीना चाहता, भगवान आज मेरी मदद करो। मदद किया ना भगवान ने, भाई मीटिंग चले जाओ, जो आप लोगों ने शुरू में बताई थी बातें, प्रार्थना करना भैया, मीटिंग चले जाना, खाली पेट मत रहना है, हार्ट फलाना ढिमका, ऑल दोस थिंग्स वर्क। इट वर्क्स इफ यू वर्क इट। आई वाज वर्किंग, इट स्टार्टेड वर्किंग। अभी कह रहे कैरेक्टर डिफेक्ट, अभी ये तेरी जान ले लेंगे, तेरे को शराब भी पिला के छोड़ेंगे अगर तू इसके ऊपर काम नहीं करेगा तो, नो। ये काम करने वाले तो अब आए हैं ये स्टेप्स, इसीलिए चैप्टर का नाम है ना इनटू एक्शन। मैंने तो नहीं रखा इनटू एक्शन, कल तक तो था हाउ इट वर्क्स, ये प्रोग्राम कैसे काम करता है, ये तो एक वो हो गया, एक मेथड हो गया। हाउ इट वर्क्स का तो ये हिंदी में मतलब है ये कैसे काम करता है। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ वे ऑफ लर्निंग कि कैसे करना है जी। थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है, इन्वेंट्री क्या है। अभी सब होने के बाद भी अभी तो कह रहा है अभी तो रात अभी बाकी है, अभी तो बात अभी बाकी है। अभी कैरेक्टर डिफेक्ट के ऊपर काम कैसे करेगा, कब करेगा। इसीलिए वो जो 1 घंटे का जो टाइम था वो इसीलिए दिया गया था कि मैं अपने बारे में फिर सोचूं, फिर देखूं कोई चीज रह तो नहीं गई,
और एकदम तैयार हो जाऊं, विलिंगनेस वहीं से तैयार करवाने की कोशिश हो रही थी कि नहीं यार अगला कदम करना है। वो भ्रम मेरा तोड़ दिया कि अगले महीने से करेंगे। मैं तो 1 महीने की छुट्टी मांग रहा था एक आध महीना रुक जाओ भैया, है कहीं नहीं जा रहे, आप भी कहीं नहीं जा रहे, मैं भी कहीं नहीं जा रहा। तो वो फंडा क्लियर हो गया। तो ये जो सारी चीजें हैं जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट थे, जैसे मैंने बताया हर एक के अलग अलग रहते ही हैं, लेकिन उनकी जो तीव्रता की सिर्फ तीव्रता वाली बात है या थोड़े से इधर उधर होते हैं, बाकी अल्टीमेटली चीजें वही होती हैं। चाहे मेरा क्रोध हो, चाहे मेरा लोभ हो, जो डेडली सिन है, चाहे वो लस्ट से रिलेटेड हो, वासना हो, ईर्ष्या हो, जो हम पढ़ते हैं आलस्य हो, 7 डेडली सिन, इसीलिए उसका नाम दिया गया 7 डेडली सिंस, 7 घातक पाप। मैं पापी नहीं हूं मैं नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं बिल्कुल भी। आई एम ए गुड बॉय इन द आईज ऑफ माई फैमिली एटलीस्ट। बाकी चलो मेरे को आई डोंट केयर अबाउट अदर्स, एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, आई एम ए गुड पर्सन, आई एम ए गुड हस्बैंड, आई एम ए गुड फादर। नौकरी भी जब करी तो इन द आईज ऑफ एम्प्लॉयर ऑल्सो। पर और उससे तो कह रहा है कोई पर्पज सॉल्व नहीं होने वाला, आपके तो इन बिल्ट लगी हुई है बीमारी। ये जो 7 डेडली सिन है, दीज आर पार्ट ऑफ योर नेचर, एग्जैक्ट नेचर ऑफ योर रॉन्ग्स। यही बोला ना 5वें कदम में, 5वें कदम में और कुछ नहीं बोल रहा। ही इज यूजिंग द वर्ड एग्जैक्ट नेचर ऑफ माई रॉन्ग। मेरा जो रॉन्ग्स का एग्जैक्ट नेचर है वो कबूल किया मैंने अपने स्पॉन्सर से। पर कबूल करना तो कह रहा है हाफ मैयर हो गया, तो आधा ही हुआ ना, आपने खाली बोला बोला, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। अभी कोर्ट में जाओ ना, कोर्ट में बोलता है कन्फेशन बोलता है, तो ये सच बताओ है, सच सच बोलोगे, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, फलाना करो, ये करोगे। तो वैसा ये वाला था, बुक के ऊपर हाथ रखी और सच बता दिया, क्योंकि लिख के लाया था मैं घर से, सच बता दिया। अभी कह रहे हैं इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि सब चीजें हाईलाइट हो गई एग्जैक्टली लाइक अ हॉस्पिटल। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला टेस्ट कराओ, टेस्ट करवा लिए, उसमें कुछ चीजें डार्क में आती है ना, जब टेस्ट रिपोर्ट आती है, सर्टेन थिंग्स आर इनटू डार्क, दैट मीन्स वो डॉक्टर समझ जाता है कि ये एरिया गड़बड़ है भैया, ये दवा खानी है, ये दवा खानी है, ये दवा खानी है। पर यहाँ तो साला दवा दारू से काम ही नहीं चला है, यहाँ तो टोटल डायरेक्ट सर्जरी का केस बना दिया। भाई ये सर्जिकल ऑपरेशन होगा आपका, आपका जो है टोटल सर्जरी होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आपका जो सोच है, आपका सोच में ही गड़बड़ है, यू हैव ए प्रॉब्लम इन योर थिंकिंग। इसीलिए बोला कि ड्रिंकिंग में इतना इतना लंबा चक्कर नहीं है, आउट ऑफ 200 वर्ड्स, इसीलिए ड्रिंकिंग एक ही बार लिख के छोड़ दिया। रेस्ट एवरीथिंग इज टू करेक्ट माई थिंकिंग, मेरा सोच को ठीक करने के लिए बाकी के कदम बना दिए बिल साहब ने, है थिंकिंग के ऊपर अगर मैं एब्सोल्यूट नहीं होता हूँ, कंप्लीट नहीं होता हूँ, थारो नहीं होता हूँ, फिर लौट के आएगी वो शराब भी आएगी, और शराब नहीं आएगी तो कुछ और ऐसा बखेड़ा खड़ा कर देगी लाइफ में, दैट योर लाइफ विल बी ruined, I've seen, there are examples, आधा अधूरा, तभी वो कह रहा है आधा अधूरा इज बेटर नॉट टू डू, इफ यू आर डूइंग इट डू इट थॉरोली। अब वो चौथे कदम में जो चीजें आई थी लिख के, अब वो संभाल के रखनी है मेरे को। कब तक? मेरे को कहा गया कि जब तक 12 कदम पूरे नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि आगे वो जैसे कल का सेशन है, वही वाली सूची वही आगे काम आनी है। कल सुनेंगे हम हमारे श्रीनिवास भाई से वही सारी चीजें, इनसे क्या करना है, किनसे क्या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है। लेकिन आज तो कह रहा है कि आपके जो डिफेक्ट हैं, जो 7 डेडली सिन है, जो घातक पाप हैं, जो आपके जहन को लगे हुए हैं, जो बार बार आपको परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि आप वो जो होल इन द सोल है, जो आत्मा के अंदर सुराख हो गया शराब छोड़ने के बाद है, आपको लगा कि मैं इसको ऐसे भर लूं, मैं इसको ऐसे भर लूं, मैं ये कर लूं, थोड़ा मजा आ जाए, थोड़ा मजा, क्योंकि मजा ही ढूंढ रहा हूं मैं। प्रॉब्लम तो ये है ना, मेरे जैसा अल्कोहलिक इज ऑलवेज लुकिंग फॉर ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिट्यूड नहीं। ग्रेटिट्यूड वो पहले ही कह रहा है कि हम्बली, तो भैया थोड़ा नम्र हो जा, बी ग्रेटफुल दैट यू आर अलाइव, बी ग्रेटफुल दैट यू आर इनटू रिकवरी। लेकिन मेरे मजे ही नहीं खत्म हो रहे देखो कुछ यहाँ से हो जाए, कुछ यहाँ से हो जाए, कुछ ऐसे हो जाए, कुछ वैसे हो जाए। ऐसे ही मेरा दिमाग है ना, मेरे को हाईजैक कर रहा है ना, हाईजैक करता है। बोलता है ना, प्रॉब्लम ऑफ एन अल्कोहलिक सेंटर्स इन हिज माइंड। वो दिमाग में बैठी हुई है, 2 कानों के बीच में जो एक मशीन है जिसका नाम दिमाग है, वहां बैठी है बीमारी। और वो इतनी चतुर है, इतनी कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल जो बोलता है। इसीलिए बोला गया है
वो मेरे को बेवकूफ बना रही है ना, बार बार। शराब के मामले में हो चाहे वैसे भी हो, कभी कभी तो शराब के मामले में करती थी, है कि आजा भी कुछ नहीं होगा, है अब मैं तेरे को तंग नहीं करूंगी, अब मैं तेरे को तंग नहीं करूंगी। ये शराब बोलती थी शुरू में। ढंग से पियेंगे ना, हम ढंग से जिएंगे, यू नो, एंजॉय करेंगे। तो वहां से तौबा हुई कि नहीं भैया, डॉक्टर ने बोल दिया भैया, है अब मैं और कुछ नहीं तो बिल साहब के डॉक्टर को तो मानूंगा, यू नो, आई एम एन एलर्जिक पर्सन, फिजिकल एलर्जी एंड कपल्ड विद मेंटल ऑब्सेशन। अपन को दारू से पंगा नहीं लेने का भैया। तो मैं रिकवर्ड हो गया दारू के मामले में, तो कहानी खत्म हो गई। अभी कह रहा है कि आधा प्रोग्राम हुआ, फिर तो आधी बीमारी ठीक हुई, आधी भी नहीं। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो आप खुद गिने जा सकते हैं कि 200 में से एक बार लिखा अल्कोहल। बाकी बीमारी जो है वो सारी सोच से जुड़ी हुई, मेरे मेरे व्यवहार से जुड़ी हुई, मेरे चरित्र से जुड़ी हुई, मेरी भावनाओं से जुड़ी हुई है। चरित्र के दोष कह रहे हैं ना, आपको कोई कैरेक्टर लेस थोड़ी बोल रहा है प्रोग्राम। यू सुधीर, यू आर ए कैरेक्टर लेस पर्सन भैया, तुमको है तुम्हारा कैरेक्टर बहुत गिरा हुआ है। वो कहता है चरित्र के दोष हैं, देर आर फॉल्ट्स, देर आर डिफेक्ट्स, डिफेक्ट वर्ड इज यूज। उसमें डिफेक्टिव, तुम डिफेक्ट्स के भरे हुए हो, आपके जो नेचर है, यू नो, वो बार बार आपको प्रोत्साहित करते हैं ऐसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए, यू नो। अब वो कह रहा है कि छठे कदम और सातवें कदम का ये इसीलिए अलग से दिखाया। बिल साहब से पूछा था एक बार किसी ने, एक बार नहीं शायद कई बार, है ना, और जानना भी चाहिए इसको। मैं भी बड़ा उत्सुक था जानने के लिए कि भाई एक कदम में लिख रहे हैं शॉर्ट कमिंग, एक कदम में लिख रहे हैं कैरेक्टर डिफेक्ट, ये क्या बात हुई भाई? मेरे जैसा तो अल्कोहलिक यही सोचेगा ना, शॉर्ट कमिंग थोड़ा छोटा है शायद, जैसे होता है ना स्लिप और रिलैप्स बोलते हैं ना, स्लिप हो गया वो 2-3 दिन स्लिप हुआ फिर आ गया, रिलैप्स हो गया। रिलैप्स कितने 2 साल का होता है क्या? 2 साल पीता रहेगा उसको रिलैप्स गिनेंगे? 2 दिन पिएगा तो स्लिप होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। एक बार अगर मैं शराब पी लेता हूँ, हाँ ठीक है, ग्रेस अगर मेरे ऊपर होगी, मैं रिकवरी में दोबारा आ गया तो ठीक है, लेकिन फर्क कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि स्लिप का कोई अलग मीनिंग हो गया, रिलैप्स का कोई अलग मीनिंग हो गया। ऐसे ही बताया उन्होंने। बिल साहब को जब लेटर आते थे कि बिल कैन शुड वी नो कि वी व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग 2 वर्ड्स इन स्टेप 6 एंड 7, डिफरेंट वर्ड्स। एक में आप लिख रहे हैं शॉर्ट कमिंग और एक में आप लिख रहे हैं कैरेक्टर डिफेक्ट्स। तो कुछ नहीं, ये सिर्फ ये है कि एक इंटेलिजेंट है ना। देखिए ग्रामेटिकली भी अगर हम देखते हैं, अंग्रेजी तकरीबन तकरीबन पढ़े ही होते हैं सारे, है ना, कि एक ही शब्द को 2 बार इस्तेमाल नहीं ना किया जाए, है ना। ये एक वो होती है ब्यूटी ऑफ द ग्रामर। तो वही रीजन था और कुछ नहीं है, मतलब एक ही है दोनों का। शॉर्ट कमिंग इज नॉट लेस देन, नॉट मोर देन कैरेक्टर डिफेक्ट, दे आर ऑल ब्रदर्स इन डिफेक्ट। वो फंडा क्लियर हो गया। छठा 7वां कदम में जो लिखा हुआ है मतलब एक ही है कि चरित्र के दोष। अब सिर्फ 2 चीजें हो गई। एक इच्छुकता है कि मैं इच्छुक हूं क्या, जैसे शराब छोड़ने की इच्छुकता थी, क्या मैं छोड़ना चाहता हूं? छोड़ना ही नहीं कोई चाहेगा, मतलब कितना मेहनत कर लो उसके ऊपर, कितना मेहनत कर लो। इसलिए जैसे मैंने बताया ना, ये सब चीजें बुक में डिफाइन इस तरीके से की हुई है कि भैया किसी को माथा मत मारो। जब तक वो आदमी इच्छुक ही नहीं होगा, तुम उसको क्यों बार बार परेशान करते हो और क्यों उसको इस तरह से करते हो? जब इच्छुक होगा वो खुद आएगा तुम्हारे पास। एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 10 बार बोल दिया, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। इफ अगर आप उसके ऊपर उसको कोई उस चीज का असर ही नहीं पड़ रहा है ना, तो आप फिर या तो भगवान फिर बनने की कोशिश कर रहे हो। अगेन यू आर ट्राइंग टू प्ले गॉड, नहीं मैं तो करके छोड़ूंगा इसको सोबर करके ही छोड़ूंगा, है ना। तो यू टू क्विट प्लेइंग गॉड इन एवरी एरिया। सब एरिया में लाइफ में आपको भगवान को आगे रखना है और आपको पैसेंजर सीट पे, पीछे की सीट पे बैठना है, या बगल वाली सीट पे भी बैठ सकते हो सीट बेल्ट लगा के है? लेकिन यह है कि खुद गाड़ी नहीं चलानी है, अपनी लाइफ नहीं चलानी है। तीसरे कदम में यही सीखने को मिला कि माई विल एंड माई लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड। मेरा इच्छा और मेरा एक्शन सेल्फ विल टू गॉड विल मेरे को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा रोज रोज। तो ये है बस छठा और 7वें कदम का जो अनुभव है। इसीलिए जो मैंने कहा कि किताब के अंदर कम मिलेगा मीन्स है ही नहीं, ऑलमोस्ट नथिंग, लेस देन 1 पेज फॉर दिस टू स्टेप्स। 2 कदम के लिए लेस देन हाफ ए पेज, रीजन बिकॉज अदर देन गॉड, भगवान के अलावा, परमेश्वर के अलावा मेरी मदद कोई नहीं कर सकता,
मेरे जिस भी कैरेक्टर डिफेक्ट को मेरे को निजात पानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एकदम 6 नंबर की दवाई खानी पड़ेगी, कि मैं विलिंग हूँ, नहीं यार ये सब गलत है यार। मेरे अंदर से आवाज आती है ना, सेल्फ विल चला रहा हूँ, गॉड विल चला रहा हूँ। ऐसा थोड़ी कि कितने समय के बाद या कितने भी समय के बाद, शराब छोड़ने के कुछ समय के बाद ही हो जाता है। पता तो लगना लग ही जाता है अंदर से कि ये काम गलत है या सही है, पता लग जाता है। ऐसा थोड़ी कि किसी का मर्डर करने की विचार आ रहा है, वैसे ही पता लग जाता है। छोटा सा कैरेक्टर डिफेक्ट भी होगा, वो भी परेशान करेगा, पर अगर मैं निकलना ही नहीं चाहूंगा तो फिर भगवान जी क्या कर लेंगे? अगर मैं छठा कदम ले ही नहीं रहा तो मजे लो भैया। कह रहा मैंने तेरे को, कहता मैंने तो पूरी पूरी सृष्टि को मैंने मजे लेने के लिए छोड़ रखा है। गॉड वांट्स अस टू बी हैप्पी, लिखा है ना, देयर इज ए लाइन इन द बिग बुक, गॉड वांट्स अस टू बी हैप्पी। कहता है दैट ऑल मीन्स सब, पूरा दुनिया को। मैं तो चाहता हूं तुम लोग खुश रहो, लेकिन तुम अपने कर्म के खुद मालिक हो भैया। कर्तम सो भरतम, आप जो करोगे वही भरोगे, ये देख लो। हम नहीं रोज रोज तुमको टोकूंगा, ऐसा करो ऐसा मत करो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से, अंतरात्मा से आवाज तो आती है ना। अब मेरे को क्या है, मेरे को मगज मारना पड़ता है। नॉर्मल आदमी जो होगा, जैसे मैंने बताया ना, आई एम नॉट ए नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल अगर रहता तो कैरेक्टर डिफेक्ट की नौबत ना आती, इनके ऊपर काम ना करना पड़ता, और सबसे बड़ी चीज, ए का मेंबर ही ना बनना पड़ता। कहानी कहानी यही खत्म हो जाती ना। मैं आराम से अपना, हो सकता है पी भी रहा होता, है ना। पर यहाँ के फिर ग्रेटिट्यूड आ जाता है, अच्छा हो गया यार, अल्कोहलिक बन गया, चलो दारू भी बंद हुई है, ये भी पता लग गया कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है, कैसे जी सकते हैं, कैसे खुशनुमा जिंदगी को जी सकते हैं, एंड हाउ कैन बी ऑफ हेल्पफुल टू गॉड एंड पीपल अराउंड मी। कैसे मैं उपयोगी सदस्य बन सकता हूँ इस समाज का, है जिसको एक समय मतलब रिजेक्ट कर दिया था, समाज ने, एंड आई ऑल्सो रिजेक्टेड द वर्ल्ड, तो अब ये जो चीज है बस वाइंड अप करेंगे कि वो जो आर्टिकल है, दैट आर्टिकल वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इज इम्पोर्टेंट इनफैक्ट, आज भी मैं बहुत पढ़ता हूँ उसको। इट इज डाउनलोडेबल, ये कोई ऐसा चीज नहीं कि कहीं से इसको मगज मारना है। इमोशनल सोब्राइटी द नेक्स्ट फ्रंटियर, कोई भी इतना टाइप करेंगे गूगल बार में, वो सामने आ जाता है। और बताते हैं बिल साहब कि कितने समय वो खुद सोबर रहे 1934 में, और 20-22 साल की रिकवरी के बाद he felt this need to write this article, कि भावनात्मक संतुलन को लाने में समय लग गया हम लोगों को। अब ये मतलब नहीं है कि उनको भी 22 साल लगे तो मैं 22 साल पहले मुझे 22 साल की रिकवरी हो जाए वेट करूं, है ना। तो अगर मैं कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम करना शुरू कर देता हूं, मतलब ये हाउ सून आई डू। ये प्रोग्राम तो ऐसा है ना कि मतलब जितनी जल्दी मैं करूंगा उतनी जल्दी असर करेगा। 10 साल करूंगा ही नहीं तो 10 साल कुछ नहीं होने वाला, आई मे एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, शराब से दूरी जरूर चलो मान सकता हूँ, बन भी सकती है, क्योंकि एक आदमी का तो उदाहरण है बुक में, वो तो 25 साल दिखा दिया उसने कि 25 years ही डिड नॉट कंज्यूम, लेकिन 25 साल बाद क्या हुआ, वो भी तो चीजें लिखी हुई हैं उसमें। क्या मैं चाहता हूँ वैसी वाली जिंदगी, कि जो उसके साथ हुआ 25 साल के बाद, फिर दोबारा से हॉस्पिटल, फिर दोबारा से रिहैब, और अल्टीमेटली मौत, शराबीपन की मौत, या बुक के अंदर और भी चीजें, और भी लोगों के नाम है, और भी लोगों के नाम है। दिल साहब के स्पॉन्सर रहे पहले, हमारे 10वें अध्याय जिन्होंने लिखा, हैंक पी, हैंक पी इज द नेम ऑफ पर्सन हु रोट चैप्टर नंबर 10। दे ऑल डाइड ऑफ ड्रिंकिंग, आप कौन है, आप किताब लिख रहे हैं, रामायण लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नथिंग डूइंग दैट, कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक मैं अपने ऊपर काम नहीं करूंगा, ये प्रोग्राम काम नहीं करेगा। इट वोंट इफ आई डोंट, इट विल वर्क इफ आई वर्क इट, सिंपल। आप कौन है, आप अपना घर में रहिए भैया। आप कितने बड़े अपने आप को समझते हैं, ये प्रोग्राम आप ही के लिए इसीलिए बनाया गया कि आप जो समझते हैं ना वो है नहीं बेसिकली। आप अगर सरेंडर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सारा ईगो से भरा हुआ है आपका दिमाग जो है ना, तो ईगो डिफ्लेशन के लिए बनाया है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम नहीं करो तो इन्फ्लेट होता है, या तो इन्फ्लेट होगा या डिफ्लेट होगा, तो चॉइस आपके पास है। आज मेरे पास चॉइस है, शराब की चॉइस नहीं है। लैक ऑफ पावर इज माई डिलेमा, वो ठीक है, वो मैंने खो दी। मैं शराब पी सकता हूँ या नहीं पी सकता हूँ, वो सब उससे इसके बारे में मेरे को लफड़े में नहीं पड़ना। मुझे ये पता है कि मुझे आज नहीं पीनी है आज का दिन मुझे शराब से दूर रहना है, और आज के दिन इन डिफेक्ट्स के ऊपर नजर रखनी है कि कब कौन सा डिफेक्ट, कब कौन सा चरित्र से जुड़ा हुआ है, मेरे को परेशान करता है अंदर, और मुझे लगता है कि नहीं, ये
बात ठीक नहीं है ना, दिस इज नॉट गॉड्स विल, दिस इज माई, मैं अपनी चला रहा हूँ, मेरा सेल्फ विल है। मैं एकदम 7वें कदम की, ये बुक में लिखी हुई है जैसे मैंने कहा, एंड वर्डिंग इज ऑप्शनल, ऐसा नहीं बुक वाली आपको पसंद नहीं आ रही, अपनी बना लो कोई प्रार्थना। अल्टीमेटली मतलब भगवान से पिटीशन लगानी है ना। कोर्ट कचहरी में होते हैं ना अर्जेंट हियरिंग के लिए, अर्जेंट हियरिंग के लिए हम जाते हैं फटाफट जाके जज को कि नहीं जी मेरा तो बड़ा स्ट्रांग केस है और जस्ट मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको अर्जेंट इसको सुना जाए। वो देख लेते हैं कि हाँ बाकी जल्दी सुनने वाला है ही है, कुछ नहीं तो लफड़ा हो सकता है, वो एकदम सुनने के लिए तैयार हो जाती है कोर्ट, होता है ना ऐसे। तो मेरा तो अगर ये इस तरह से है तो गॉड तो मेरा तो रिजेक्ट करता ही नहीं है कभी कि नहीं भैया कल आना है, कल आना, तुम आज मीटिंग कर लो है, आज कुछ और कर लो, कल आना मेरे पास है, अभी मैं वैसे ही बहुत बिजी हूं आज है। कभी नहीं, नेवर। गॉड कुड एंड वुड इफ ही वर सॉट। आइडिया नंबर 3, पर्टिनेंट आइडिया 3। पर वो तब आता है जब पहले पर्टिनेंट आइडिया 2 मैंने कबूल कर रखी हूँ कि मैं एक शराबी हूँ, मैं अपनी शराब खुद से नहीं छोड़ सकता हूँ, है कोई मानवीय शक्ति मेरी, मैंने बताई आपको उस दिन कितने कितने मानवीय शक्तियां आई मेरी जिंदगी में, है ना, बड़े बड़े, बट नथिंग वर्क, यू नो। तो जब 2 चीजें मैंने मान ली तो तीसरा पर्टिनेंट आइडिया काम कर गया कि गॉड कुड एंड वुड इफ ही वर सॉट। तो ये वही गॉड है दोस्तों, ये वही भगवान है, ये वही शक्ति है जिसको हर कोई अपने समझ का ईश्वर मानता है, नो। उसी ने दूसरे कदम में दिखाया मुझे अपना रूप, तीसरे कदम में दिखाया मुझे अपना रूप, 5वां कदम में दिखाया जब मैं स्पॉन्सर से अपना शेयर किया, ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, वो भी मौजूद थे प्रभु, है ना, प्रभु मौजूद रहते हैं ना। एडमिटेड टू गॉड, सबसे पहले वही थे, यू नो। 5वें कदम की लैंग्वेज क्या है, एडमिटेड टू गॉड, है, सबसे पहले गॉड है, टू आवर सेल्फ, फिर मैं हूं, फिर अनदर भी हूं, अनदर ह्यूमन बीइंग, दैट मीन्स स्पॉन्सर का नंबर ही तीसरा है, यू नो। सबसे पहले प्रभु है, उसके बाद कह रहा तू है, बिकॉज तेरा लेना देना प्रभु से डायरेक्ट है, पर वो स्पॉन्सर तेरा मीडिएटर है ना। वो स्पॉन्सर जो है तेरे को रास्ता दिखा रहा है, तेरे को बता रहा है कि दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट विद गॉड, यू नो, उसको अनुभव है। ये उसी से जुड़ा हुआ है, ये सारा प्रोग्राम ऐसे इस तरीके से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से करना पड़ता है, और इस तरह से हिदायत दी गई है कि स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि आज फलाना कर लो, आज ये कर लो, आज वो कर लो, नहीं, नथिंग, यू नो। ये शराब थोड़ी है कोई, ये शराब नहीं है ना कि आज देसी पी लो, कोई नहीं मिली, जो मिली वही पी लो, यू नो। वो नहीं मिली तो चलो कोई और ही नशा कर लो, तो नशे वाली बात थी। अभी क्या है कि सोब्राइटी अगर चाहिए है, रिकवरी में अगर रहना है, तो यू हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन। ये भी लिखा हुआ है इसमें, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, उसी चैप्टर में, इन टू एक्शन। लेकिन लिखा कहाँ हुआ है, जब सारे कदम हो जाते हैं, 11 कदम, जिसको हम आगे के कदमों में देखेंगे। जैसे ही वो चैप्टर खत्म होता है वो बोलता है कि अल्कोहलिक्स आर हाईली अनडिसिप्लिन। चला, अल्कोहलिक को डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है लाइफ में, नो। सीधा तमाचा लगता है मुंह पे, पढ़ो ना तो ऐसे लगता है कि बिल साहब ने थप्पड़ मारा एकदम, बट इट इज अ फैक्ट, बिकॉज ही इज राइटिंग अबाउट हिमसेल्फ। मुझे ये भूलना नहीं है, वो जो कुछ लिख रहे हैं, जो कुछ लिख के गए हैं, उन्होंने अपने बारे में लिखा है, अपने बारे में कबूल किया है। चलो, मैं किस खेत की मूली हूँ, मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है सब कबूल करने में, है। रिकवरी चाहिए तो ये सब कबूल करना पड़ेगा ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिर मेरा यही था आज का अनुभव, जो मैं 6-7वें कदम को समझ पाया, और ये मैंने आपको बता दिया कि इसके बारे में विस्तार से अगर बहुत बारीकी से अगर पढ़ना हो तो दूसरी किताब है जो कुछ समय के बाद आई थी हमारी, 14 साल के बाद, 13 साल के बाद, जिसको 12 and 12 बोलते हैं। लेकिन ये मेरे को ज्यादा सिंपल लगा कि लैंग्वेज जो है 6 और 7वें कदम की अपने आप में एक जवाब बन जाता है कि विलिंगनेस हूँ, है तो विलिंग हूँ तो तभी काम करेगा ये, विलिंग नहीं हूँ तो प्रार्थना कर लूँ भगवान से, ये भगवान मेरे को विलिंग बनाओ, मेरे को इच्छुक बनाओ, मेरे को ये वाला कैरेक्टर डिफेक्ट आज परेशान कर रहा है। 7वें कदम में मेरे को कैसे निकलना है, मेरे को तो आता नहीं है, स्पॉन्सर से पूछूंगा, वो कहेगा वो बुक खोलो तो ये करो, वो कहेगा कि ये प्रार्थना लिखी हुई है, ये प्रार्थना करो 1 बार 2 बार 3 बार, जब नहीं बने काम तो मेरे को कॉल करो, तो काम बन ही जाता है। सो आई डोंट हैव टू कॉल हिम अगेन, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट भगवान से मदद मांगना शुरू कर दिया ना मैंने। ये भगवान जी लिखा है बिल्कुल क्लियर, दैट इज कॉल्ड 7 स्टेप प्रेयर। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सभी का भी है, मेरे को मौका मिला आज इन इमरजेंसी, जो हमारे जो डेडिकेटेड स्पीकर थे, ही हैड सम फैमिली ऑब्लिगेशन, और ऑल ऑफ ए सडन ऐसा पता लगा कि ही वोंट बी एबल टू ज्वाइन टुडे, तो चलो कोशिश करेंगे, शायद ये भी गॉड्स विल होगी। थैंक यू सो मच विजय जी,
आपने कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें GSO इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।